नमस्ते दोस्तों, वेलकम द न्यू लाइफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि यदि आप सेल्समैन हो, यदि आप मार्केटिंग करते हो, यदि आप डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट को सेल करते हो, यदि आपका कोई टारगेट है, उसको आपको प्रोडक्ट को बेचना है, वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यदि आप कभी व्यापारी हो, यदि आपका कोई बिजनेस है, यदि आपकी कोई दुकान है, लेकिन एक बात हमेशा कॉमन होती है आपके साथ में। सेल्समैन जो होता है, जो डोर टू डोर जाता है, डोर टू डोर जाने के बाद में हर डोर पर उसका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, फिर दूसरे डोर पर जाता है, वहां पर स्पीच करता है, वहां पर प्रोडक्ट बताता है, वहां पर भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है। इस तरह से करते 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 वह कई 8-10 घर तक डोर टू डोर मार्केटिंग करते रहता है और एक आधा ही घर के अंदर उसको पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है और वो प्रोडक्ट को सेल करता है। ऐसा क्यों होता है? यदि आप व्यापारी हो, यदि आपको टारगेट दिया हो, तो वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाता है? यदि आप व्यापारी हो तो आपको एक बात तो 100% मानना पड़ेगा मेरी, कि हर आने वाला ग्राहक जो है वो आपके दुकान से कोई चीज लेकर ही जाता है। ऐसा नहीं होता है। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो आपके दुकान के अंदर आने के बाद में भी जो प्रोडक्ट को देखते हैं और वापस चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है दोस्तों कि हमको मार्केटिंग के जो स्टेप्स होती है, मार्केटिंग क्या होती है, ये हमको पता नहीं है, या फिर हमारे सीनियर ने हमको इतना डिटेल में और परफेक्टली आपको नहीं बताया गया है। दोस्तों, मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको लोगों के दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो दूसरी जो चीज़ होती है, आपको कॉन्फिडेंस से बात करना। यदि आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं करोगे तो बात नहीं जमने वाली है। उसके बाद में आपको खुद के ऊपर काम करना है। खुद के ऊपर काम करने का मतलब, इसके पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो में, तो जिसको मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हो, तो इंट्रोडक्शन देते वक्त आपको अपने चेहरे के ऊपर स्माइल रखना बहुत जरूरी है। कि वो इसलिए जरूरी है कि उसको, सामने वाले बंदे को निगेटिविटी की फील ना हो। दोस्तों, मार्केटिंग दो दो बातों के ऊपर चलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो प्रोडक्ट आप किसी को बेचने जा रहे हो, मान के चलते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक सेल्समैन का एग्जांपल लेते हैं, और सेल्समैन जो है वो डोर टू डोर जाकर मार्केटिंग करता है, डोर को लॉक करता है। लॉक करने के बाद में जो सामने से जो भी लेडीज आती है, जेंट्स आती है, वो जो घर का ओनर होता है, तो पता है आपको, वो इतने गुस्से से आता है क्योंकि वो अपना काम छोड़ कर आता है। और वो तो उसके सामने यदि कोई सेल्समैन दिखता है तो पहले ही भड़क जाता है। वो इसलिए भड़क जाता है कि भैया नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस इस तरह से आपको निग्लेक्ट कर देगा। लेकिन यदि आप एक परफेक्ट सेल्समैन बनना चाहते हो, तो आपको ये सब जरूरी चीजें सीखना ही पड़ेगी। तब जाके आपका टारगेट कंप्लीट होगा, तब जाके आप परफेक्ट सेल्समैन बनोगे। एक परफेक्ट सेल्समैन तभी ही बनता है जब उसकी बातों में, उसकी जो कन्वेंशन स्टेप जो होती है, जो पूरी तरह से उसको फॉलो करता है। उसके बाद में उसकी जो एकदम लास्ट स्टेज होती है, एज अ परफेक्ट सेल्समैन जिसको बोलते हैं, वो अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को हैप्नोटाइज करता है। जब वो व्यक्ति हैप्नोटाइज हो जाता है, तो मान के चलो कि सेल्समैन आपने पूरी तरह से जितने भी कन्विंसिंग जो स्टेप्स है, उसको आप सीख रहे हो। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहली बात ये बताता हूं कि जब भी आप डोर टू डोर मार्केटिंग करते हो, घर घर जाकर कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो सबसे पहली बात, एक बात ख्याल रखिए, जिस भी डोर पर जाना है, कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि मुझे इस डोर में प्रोडक्ट बेचना है। एक बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है? जनरली आपने मार्केटिंग ज्वाइन की होगी, आपके सीनियर ने आपको 2-3 दिन का ट्रेनिंग दे दिया होगा और आपको भेज दिया होगा कि जाओ भैया, अब घर घर जाकर आपको प्रोडक्ट बेचना है। आप क्या करोगे? आपको जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप किस तरह से प्रोडक्ट बेचोगे? क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी 99% लोग निगेटिव है। आप कुछ भी उनको बता दोगे तो वो उसमें खामियां निकालेंगे ही। कितने से अच्छा भी खाना खिला दो तो भी उसमें कमियां निकालेंगे। हम मार्केटिंग में, आपको मार्केटिंग के अंदर ये सीखना है, निगेटिव से पॉजिटिव को किस तरह से बनाया जाता है। उसके लिए दोस्तों बहुत जरूरी होता है अपने खुद के ऊपर काम करना। सबसे पहली बात तो, एक, आपको मार्केटिंग के बारे में डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग होता है ब्रेन के साथ में आपको खेलना है, सामने वाले बंदे के साथ में ब्रेन के साथ खेलना है। एक, उसके लिए आपको सबसे पहली बात तो होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपको इस तरह से रखना है,
उसके भी काफी टाइप्स है, मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जाम्पल्स। एक, आपको डेली शेविंग तो करना ही है, यदि आप जेंट्स हो तो डेली शेविंग करना है आपको। एक, हेयर स्टाइल जो होती है कोई फैशनेबल नहीं रखनी है आपको, कोई जरूरत नहीं आपको फैशनेबल, एकदम स्लाइड एंड सिंपल आपको हेयर स्टाइल रखना है। दूसरी बात, डेली शेविंग आपको करना है। जब भी आप फील्ड वर्क पे जाने के पहले आपको अपना फेस देख लीजिए, डेली शेविंग करना चाहिए आपने। डेली शेविंग करने से एक वेल एजुकेटेड पर्सन लगता है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंस बात है। उसके बाद में होता है कि हमें स्टेप्स, हमें कौन से कपड़े भी पहनना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंस बात होती है। कौन से कपड़े हमको पहनना चाहिए, कपड़े का मतलब होता है कि हमें कौन से कलर चूज करना है। आज तक हम जो कपड़े यूज करते हैं वो कपड़े होते हैं हमें जो पसंद लगते हैं, हमें जो अच्छे लगते हैं वो यूज करते हैं। मार्केटिंग के अंदर ये बात नहीं चलती है। मार्केटिंग के अंदर जो बात प्रोफेशनल होती है वही चलेगी। देखो दोस्तों, मार्केटिंग के अंदर दो कलर को अवॉइड किया जाता है। एक, सबसे पहली बात तो ब्लैक कलर, और दूसरा रेड कलर। ये दोनों भी सामने वाले बंदे को डर यानी फियर का एहसास दिलाते हैं। यदि सामने वाले बंदे को, यदि आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे और उसके दिल में डर होगा, यदि रेड कलर का शर्ट पहन के जाओगे, आप टाई पहन के जाओगे तो उसका डर लगेगा। ब्लैक कलर का पहन के जाओगे तो भी डर लगेगा। इसलिए मार्केटिंग में ये दो कलर्स को अवॉइड किया जाता है। तीसरी बात, जो भी आप कलर चूज करो, शर्ट का जो भी आप कलर चूज करो तो वो लाइट होना चाहिए। लाइट होना चाहिए यानी ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। एक, टाई कंपलसरी होना ही चाहिए। टाई की गठान अगले वीडियो में मैं आपको टाई की गठान बनना भी सिखा दूंगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, एक, डेली शेविंग करना है। कपड़े के बारे में मैंने आपको बताया हूं, प्लेन शर्ट यूज करना है, टाई यूज करना है। दूसरी बात, शर्टिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपने शर्ट पहन ली है वैसा छोड़ दिया, नहीं, शर्टिंग करना बहुत जरूरी है। बेल्ट कंपलसरी होना जरूरी है। उसके बाद में जो सबसे नीचे वाली बात होती है, आपको चप्पल सैंडल नहीं पहनना है, आपको शूज पहनना है, वह भी ब्लैक कलर के, ना ही अदरवाइज कोई कलर्स की, ना ही कोई फैशनेबल्स। आपको कोई बूट्स पहनना है, बूट पहनना है, ब्लैक बूट पहनना है, ब्लैक शूज पहनना है जिसको आप पॉलिश कर सके। ये होता है एक परफेक्ट सेल्समैन का, जो अपन बोलते हैं कि जो डिजाइनिंग होता है वो इस तरह से होता है। उसके बाद में बात आती है दोस्तों, अब आती है कन्विंसिंग स्टेप के बारे में। जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो आपको इंट्रोडक्शन भी इस तरह से देना है कि सामने वाले बंदा कम से कम अपनी बात सुने। यदि आप किसी के डोर पे गए हो कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए और आपने लॉक किए और सामने से जो आ रहे हैं, जो भी गृहिणी होगी या फिर जो भी व्यक्ति होगा वो गुस्से में होगा, तो गुस्से को शांत करने के लिए सबसे पहले तो आप स्माइल दीजिए। और वो तो यही बोलेगा, नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, तो बस आप उनको ये बताइए, भैया हम आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, ओनली फॉर द कंपनी का एडवर्टाइजमेंट चालू है, मत लीजिए आप सिर्फ थोड़ा सुन लीजिए। उसको तसल्ली हो जाएगी और कम से कम आपकी बात सुनेगा। और बस यही से ही अपना काम शुरू करना है, निगेटिव से पॉजिटिव करना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको यहां से आगे क्या क्या करना है वो सब बताऊंगा। जब आप बाकी सब बातें आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो प्रोडक्ट सेल होने के लिए समय नहीं लगेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएंगे दोस्तों। बाय बाय। थैंक यू सो मच।